हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए वैदिक युग के इतिहास और आध्यात्मिक यात्राओं और वेद पुराण के विषयों की रोमांचकारी अंतर्दृष्टि लाते हैं। इस वीडियो में हम आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2080 की एक अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे। हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में लाखों हिंदू नव वर्ष मनाते हैं, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे कुछ नया शुरू करने के अच्छे अवसर के रूप में देखा जाता है। लोग नई आशा और आशावाद की भावना महसूस करते हुए इस दिन को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस अवकाश की जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृति और परंपरा में हैं और दुनिया भर में कई हिंदू इसे मनाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार लगभग 2068 साल पहले उज्जैन के विक्रमादित्य ने अपने लोगों को शकों के शासन से मुक्त कराया और विक्रम संवत की परंपरा शुरू की। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में हिंदुओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक कैलेंडर वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पहले निर्धारित किया गया है। यह वर्ष विक्रम संवत 2080 होगा। हिंदू नव वर्ष एक हिंदू अवकाश है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह मार्च के आखिरी कुछ दिनों और अप्रैल के पहले कुछ दिनों के बीच आता है। हिंदू नए साल का जश्न घरों की सफाई, दावत और विदाई जैसे विभिन्न अनुष्ठान करके मनाते हैं। वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर के विपरीत वैदिक भारतीय विक्रम संवत का पालन करते हैं और नया साल चैत्र मास के रूप में मनाया जाता है। आइए पश्चिमी और भारतीय कैलेंडर के बीच बुनियादी अंतर से शुरुआत करें। पश्चिमी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। एक वर्ष की अवधि इस बात से निर्धारित होती है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के अनुसार एक सौर वर्ष की अवधि 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होती है। पश्चिमी कैलेंडर में यादृच्छिक रूप से चुने गए 12 महीने हैं, जिनमें से सभी में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें 28 सामान्य वर्ष और 29 लीप वर्ष होते हैं। भारत में भारतीय कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। सौर वर्ष का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे 12 चंद्र महीनों में विभाजित किया गया है। 12 चंद्र महीने उस समय के अनुरूप होते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने चरण चक्र से गुजरता है। 12 महीने भी 12 राशियों या राशियों पर आधारित होते हैं जो सूर्य के पथ का अनुसरण करने वाले 12 नक्षत्रों से आते हैं। वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर अनुग्रह के वर्ष से शुरू होता है, जिसे यीशु के जन्म का वर्ष और ईसाई युग की शुरुआत माना जाता है। इस वर्ष को शुरुआती अक्षरों एडी से चिह्नित किया गया है, जिसका अर्थ एन्नो डोमिनी है, जिसका लैटिन में अनुवाद हमारे भगवान के वर्ष में होता है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु का जन्म राजा हेरोदेस के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो 4 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। आजकल सभी ईसाई धर्म के लोग यीशु के जन्मदिन को 8 से 4 के बीच मानते हैं। इसके विपरीत वैदिक साहित्य के संदर्भों से पता चलता है कि कालक्रम समय का विज्ञान और कालमिति समय का वैज्ञानिक माप वैदिक काल ईसाई युग से हजारों साल पहले में भी मौजूद थे और ग्रहों की चाल और नक्षत्रों और ग्रहणों का ज्ञान था और संक्रांति और ऋतुएं वगैरह वैदिक युग से ही चली आ रही हैं। नागरिक जीवन के उद्देश्य से समय का विभाजन विभिन्न अवधियों जैसे दिन, पखवाड़े, महीने और वर्ष में अपनाया गया और ये विभाजन लोगों के मामलों से निकटता से संबंधित हैं। भारतीय कैलेंडर को दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था और इस वजह से इसे चंद्र या सौर होने की स्वतंत्रता दी गई थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कहा गया है कि महीने चंद्र हैं, लेकिन वर्ष सौर हैं। इससे पता चलता है कि कैलेंडर वर्ष और मासिक चंद्र विभाजन के बीच एक सुसंगत संबंध था। एक चंद्र मास की औसत अवधि 29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनट और 3 सेकंड होती है। ऐसे 12 महीने एक चंद्र वर्ष के 354 दिन, 8 घंटे, 48 मिनट और 36 सेकंड बनाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चंद्र महीने सौर वर्ष के अनुरूप हों,
एक अंतराल महीना डाला गया था। सामान्यतः 60 सौर मास 62 चंद्र मास के बराबर होते हैं, इसलिए हर 30 महीने लगभग हर 2.5 साल में एक अतिरिक्त महीना डाला जाता था, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। यह प्रथा वैदिक काल में आम थी और इसका प्रमाण ऋग्वेद में अंतर्वर्ती चंद्रमा के संदर्भ से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि पूरे सौर वर्ष और 12 चंद्रमाओं के बीच पत्राचार बनाए रखने के लिए महीने को शामिल किया गया था। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि मौसम, त्योहार आदि सौर वर्ष के अनुरूप रहें। उदाहरण के लिए दिवाली हमेशा अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक मनाई जाती है। यदि चंद्र महीनों में अंतराल महीने जोड़ दिए जाएं, तो त्योहार हर साल अलग अलग समय पर आएंगे। इस्लामी कैलेंडर की चंद्र माह प्रणाली में यही कमी है, जहां ईद और रमजान जैसे मुस्लिम त्योहार कभी भी हर साल एक ही समय पर नहीं मनाए जाते हैं। चंद्रमा के महीने को 30 तिथियों या चंद्र दिनों में विभाजित किया गया है। भारतीय कैलेंडर में तिथियों की संख्या की गणना भी वैज्ञानिक रूप से सूर्य के अनुदैर्ध्य कोण और चंद्रमा की स्थिति के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रत्येक तिथि की लंबाई चंद्रमा के देशांतर को सूर्य के देशांतर से 12 डिग्री ऊपर बढ़ने में लगने वाले समय से निर्धारित होती है। हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष हिंदू नव वर्ष 20 मार्च 2024 को है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह 1 जनवरी को है। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2024 इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना न भूलें।